नमस्कार सभी भावी नर्सिंग अधिकारियों का स्वागत है आपका हमारे आरएनसी एजुकेशनल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई 2024 में होने वाला है। उसी के मद्देनज़र रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए एक स्पेशल क्लास जिसमें आपको ईएसआईसी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करवाए जाएंगे। तो दोस्तों, क्लास आपके ईएसआईसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इन क्लास के बाद में आपको पता चल जाएगा कि ईएसआईसी का जो पेपर का जो लेवल है वो कैसा रहेगा और जो पैटर्न है वो किस तरीके का देखने को मिलेगा। ये आपको इस क्लास या जितनी भी इस टाइप की क्लास है वो लेने के बाद में आपको पता चल जाएगा। बात करेंगे इस क्लास की, लेकिन इससे पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, साथ साथ में कमेंट जरूर करें कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, और अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पुअर क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर। दोस्तों, ऑप्शन दे रखे हैं, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ प्रेशर अल्सर, ऑप्शन बी इंक्रीज इन द फॉल्ट रेट्स, इंक्रीज सी अनरिपोर्टेड मेडिकेशंस एरर, और ऑप्शन फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, पुअर क्वालिटी नर्सिंग केयर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ प्रेशर शोर भी एक पुअर क्वालिटी का इंडिकेटर है। इंक्रीजिंग फॉल्ट रेट्स, पेशेंट्स फॉल्ट रेट्स भी अगर इंक्रीज हो रही है वो भी एक पुअर क्वालिटी का इंडिकेटर है नर्सिंग केयर का। और अनरिपोर्टेड मेडिकेशंस एरर भी, ये भी पुअर क्वालिटी नर्सिंग केयर का भी इंडिकेटर है। तो दोस्तों, तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है, ए डॉक्टर्स write an order for a drug which is not legible before administering drug to the patient. The nurse will, option first, use her knowledge about the drug and administer. Option second, will check with another nurse and administer. Option third, will ask the doctor to write the drug legibly and then administer. और ऑप्शन फोर्थ, विल चेक विद द फार्मेसी। तो दोस्तों, एक डॉक्टर ने ऐसी ड्रग प्रेस्क्राइब की है जो कि कानूनी वैध नहीं है, बिना प्रिस्क्रिप्शन को उसको देना कानूनी वैध नहीं है। तो इस सिचुएशन में नर्स क्या करेगी? तो ऑप्शन फर्स्ट में ले रखा है कि वो अपने नॉलेज से ड्रग एडमिनिस्टर करेगी। दूसरे ऑप्शन में लिख रखा है कि वो चेक करेगी दूसरे नर्स के साथ और एडमिनिस्टर कर देगी। ऑप्शन थर्ड में है कि वो पूछेगी डॉक्टर को कि राइट, ये इस ड्रग का जो प्रिस्क्रिप्शन में आप लिखो, फिर मैं एडमिनिस्टर करूँगी। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, विल आस्क द डॉक्टर टू राइट एंड द ड्रग लेजिबली एंड देन एडमिनिस्टर। दोस्तों, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेडिसिन दैट मस्ट बी चेक्ड बाय टू नर्स आर, ऑप्शन फर्स्ट, एनी टाइप ऑफ ड्रग, ओरल और इंजेक्टेबल। ऑप्शन बी, एनी फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। ऑप्शन सी, नार्कोटिक्स एंड हाई रिस्क मेडिसिन। ऑप्शन डी, NSAID ओनली। तो दोस्तों, क्वेश्चंस में पूछ रखा है ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि मस्ट बी चेक बाय टू नर्स, दो नर्सिंग ऑफिसर से वो ड्रग चेक होनी चाहिए एडमिनिस्टर करने से पहले या किसी पेशेंट को देने से पहले वो 2 बार चेक होनी चाहिए। तो दोस्तों, कोई भी ऐसी ड्रग जो कि ओरल या इंजेक्टेबल, ऑप्शन फर्स्ट में। ऑप्शन सेकेंड में, एनी फॉर्म ऑफ इंजेक्शन एंड इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, कोई भी ऐसी ड्रग जो कि इंजेक्शन या इंट्रावेनस के फॉर्म में हो, या नार्कोटिक्स एंड हाई रिस्क मेडिसिन और NSAID ओनली। तो दोस्तों, आपको पता है कि नार्कोटिक्स ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती है जिनको हम विदाउट टू नर्स चेक किए बिना उस ड्रग को एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। 2 नर्स हमेशा चेक करती है नार्कोटिक्स ड्रग को, फिर उसके बाद एडमिनिस्टर करती हैं। तो नार्कोटिक्स एंड हाई रिस्क मेडिसिन आर द मस्ट बी चेक बाय 2 नर्सेज। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एड वेनस रिटर्न्स ऑफ ब्लड टू द हार्ट एक्सेप्ट। तो दोस्तों, ऑप्शन 4 दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में आपको एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो कि वेनस रिटर्न को हार्ट तक वेनस रिटर्न नहीं करता है हार्ट को। तो ऑप्शन फर्स्ट है, नेगेटिव प्रेशर्स इन द थोरेसिस कैविटी। ऑप्शन सेकंड, वन वे वाल्स इन द वेन्स एंड द हार्ट। ऑप्शन थर्ड, स्क्वीजिंग एक्शंस ऑफ मेजर मसल्स। ऑप्शन फोर्थ, लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो दोस्तों, नेगेटिव प्रेशर इन द थोरेसिस कैविटी लीड्स टू वेनस रिटर्न, मोर वेनस रिटर्न। ठीक है, वन वे वाल इन द वेन्स एंड द हार्ट आर द मेन cause of venous returns
वन वे, ठीक है। वेन्स का जो फ्लो है वो वन वे रहता है, ठीक है। स्क्वीजिंग एक्शंस ऑफ मसल्स, मेजर मसल्स, जो स्क्वीजिंग एक्शन रहता है वो भी वेनस रिटर्न को प्रमोट करता है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन ये वेनस रिटर्न को प्रमोट नहीं करता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नॉर्मल ब्लड सैंपल विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स विल बी द मोस्ट एब्यूडेंट। ऑप्शन फर्स्ट न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन सेकंड एसिनोफिल्स, ऑप्शन थर्ड मोनोसाइट, ऑप्शन फोर्थ लिम्फोसाइट। दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स मोस्ट कॉमन ये सेल्स होती है जो कि एब्यूडेंट मात्रा में, प्रचुर मात्रा में ब्लड में पाई जाती है। न्यूट्रोफिल्स इज द करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द नर्स अंडरस्टैंड दैट द करेक्ट पोजिशंस टू परफॉर्म माउथ केयर ऑन ए कोमाटोज पेशेंट। तो दोस्तों कोमाटोज पेशेंट में जो ओरल केयर करते हैं उसकी पोजिशंस क्या रहती है वो है, ऑप्शन फर्स्ट साइड लाइन पोजिशन, ऑप्शन सेकंड सेमी पोलर पोजिशन, प्रोन पोजिशन और सुपाइन पोजिशन। तो जो कोमाटोज पेशेंट में जो पोजिशंस रखते हैं ड्यूरिंग ओरल केयर वो रहते हैं साइड लाइन पोजिशन। साइड लाइन पोजिशन के बाद करवाने के बाद पेशेंट को ओरल केयर करवाते हैं, ठीक है, साइड लाइन पोजिशन। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट वे टू क्लीन ए साइट फॉर वेनिपंक्चर। किसी पेशेंट को वेनिपंक्चर कर रहे हैं तो साइट क्लीन करने का जो सबसे बेस्ट वे वो क्या होना चाहिए। तो फ्रॉम अप टू डाउन यूजिंग ए सेपरेट स्वाब ईच टाइम, ऑप्शन सेकंड फ्रॉम डाउन टू अप यूजिंग 3 स्वाब, एंड ऑप्शन थर्ड फ्रॉम द साइट ऑफ एंट्री टुवर्ड्स द पेरिफेरी, और ऑप्शन फोर्थ नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज थर्ड फ्रॉम द साइट ऑफ एंट्री टुवर्ड्स द पेरिफेरी। एंट्री साइड से पेरिफेरी साइड तक हमें ऐसे क्लीन करना चाहिए वेनिपंक्चर साइट को, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एन 80 years old white man has a 2 into 3 centimeter pressure ulcer over the left truncator extending into muscles but not into bone. Identify the most common likely stage। तो दोस्तों पता है आपको, अगर बोन विजिबल होती है तो वो स्टेज 4 होती है, और अगर मसल्स या सबक्यूटेनियस फैट रहती है तो वो जो स्टेज रहती है बेडसोर की वो रहती है स्टेज 3, ठीक है। और जिसमें ब्लिस्टर या स्किन एब्रेशंस हो रखा है वो स्टेज 2, और जिसमें रेडनेस हो रखी है वो स्टेज 1, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज द स्टेज 3 इज द करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, डोनट शेप ऑफ रिंग कशंस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दे आर, डोनट मीन्स ऐसे गोल गोल शेप की जो रिंग है वो भी कशंस के लिए यूज़ में करते हैं, वो अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट है रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द टिश्यू, ऑप्शन बी आर नॉट थिक एनफ टू रिलीव प्रेशर, और सी गिव ए फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड आर वेरी अनकम्फर्टेबल। तो दोस्तों बता दूं वो डोनट शेप की जो रिंग कशंस है क्यों अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि वो रिड्यूस द ब्लड फ्लो टू द टिश्यू इज द करेक्ट आंसर। वो जो डोनट शेप की जो रिंग कशंस होती है वो ब्लड फ्लो रिड्यूस करती है टिश्यू को, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेन ट्रांसपोर्टिंग ए पेशेंट विद चेस्ट ट्यूब एंश्योर दैट द यूनिट इज अबव द चेस्ट लेवल ड्यूरिंग ट्रांसफर, बिलो द चेस्ट लेवल एट ऑल टाइम, एट द लेवल ऑफ थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस और नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो हम चेस्ट ट्यूब है या चेस्ट ट्यूब को बिलो द चेस्ट ऑल द टाइम रखते हैं, बिलो द चेस्ट लेवल एट द ऑल टाइम, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एक्यूरेट मीन्स ऑफ इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑक्सीजन थेरेपी इज एबीजी एनालिसिस। एबीजी एनालिसिस करते हैं इफेक्टिव और मोस्ट इफेक्टिव और इवेल्युएटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑक्सीजन थेरेपी। अगर ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हैं तो पेशेंट में तो हम एबीजी एनालिसिस इज द मस्ट और वेरी इफेक्टिव, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एन ओपन इंसुलिन वाइल शुड बी डिस्कार्डेड आफ्टर। एक इंसुलिन वाइल है जो कि हमने ओपन कर लिया उसको कब डिस्कार्ड करना चाहिए, तो अगर रूम टेम्परेचर पर उसको रखते हैं तो रूम टेम्परेचर पर उसको हमें डिस्कार्ड करना चाहिए अराउंड 1 month ऑफ द ओपनिंग। 1 month तक हम उस इंसुलिन वाइल को यूज़ में ले सकते हैं, 1 month के बाद में हमें उसे डिस्कार्ड करनी चाहिए। नेक्स्ट है द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शन। दोस्तों ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि हॉस्पिटल इन्फेक्शंस को डेवलप करने में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट, ऑप्शन सेकंड है अनस्टेरल इक्विपमेंट, ऑप्शन थर्ड है डॉक्टर एंड नर्सेज, एंड ऑप्शन फोर्थ है आईवी फ्लूइड। तो दोस्तों बता दूं जो एजेंट है, जो कंट्रीब्यूशन फैक्टर है वो है एजेंट प्लस होस्ट प्लस एनवायरनमेंट। तो दोस्तों ये 3 फैक्टर हैं जो कि हॉस्पिटल में इन्फेक्शन में कंट्रीब्यूशन देते हैं अपना, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स इज प्रोवाइडिंग केयर फॉर पेशेंट विद द डायग्नोसिस ऑफ अ पार्किंसन डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन इज द नर्स लाइकली टू आइडेंटिफाई इन दिस पेशेंट। दोस्तों एक पेशेंट है
जो कि पार्किंसन डिजीज डायग्नोस हो रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन नर्स लाइकली टू आइडेंटिफाई दिस पेशेंट। दोस्तों पार्किंसन डिजीज का मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन क्या है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन फर्स्ट है कोल्ड इंटॉलरेंस, ऑप्शन सेकंड है मास्क लाइक फेस, ऑप्शन थर्ड है लिथार्जी और ऑप्शन फोर्थ है हेमिप्लेजिया। तो दोस्तों मास्क लाइक फेस इज मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशंस ऑफ पार्किंसन डिजीज। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो व्हाट विल यू डू फर्स्ट इफ ए पर्सन सफर्ड फ्रॉम एस्पेक्सिएशन। ठीक है, एस्पेक्सिएशन में अगर पेशेंट सफर करे तो हमें सबसे पहला एज ए नर्स क्या हमारा एक्शन रहता। तो स्टार्ट रेस्क्यू ब्रीथिंग इमीडिएटली आफ्टर द गेटिंग पेशेंट टू द फ्रेश एयर, कॉल द डॉक्टर्स इमीडिएटली और कॉल द पुलिस फर्स्ट एंड नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जैसे ही पेशेंट अगर हमें एस्पेक्सिया की कंडीशन में देखने को मिलता है तो हम उससे स्टार्ट द रेस्क्यू ब्रीथिंग इमीडिएटली आफ्टर द गेटिंग पेशेंट टू फ्रेश एयर में लाके उस पेशेंट को तो ब्रीथिंग को हमें रेस्क्यू करना है इमीडिएटली। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, द रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास में इतना ही। बाकी क्लास में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और भी ESIC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर विथ सॉल्व्ड क्वेश्चंस एंड आंसर रेशनली। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस इस क्लास में से करेक्ट हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।